इतना टैलेंट नहीं है भाई। इतने बम्बूचा पीते हैं ये दिन भर। माय गॉड। यार लिन कितनी सुंदर लग रही हैं आप यार ये इस फ्रेम में। हाँ। एकदम दारुण ना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। तो आज का जो एक कोरोना काल हो चुका है, अब हम लोग जो है यूज्ड टू हो चुके हैं अब ऐसे इंटरव्यूज में। तो आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन मैं दो कंफ्यूजन में और थोड़ी डरी हुई हूँ। एक तो फिल्म का नाम आई होप मैं उसको अच्छे से प्रोनाउंस करूं, इट्स अखूनी। दूसरा सयानी गुप्ता नहीं, शायोनी गुप्ता। So You got 100 points. Thank you. जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई है पूरी मीडिया में कि आपने अगर जीवन में पंगा लेना है तो शालिनी गुप्ता का नाम थोड़ा सा उच्चारण गलत करके देखिए। सर आपने भी गलत ले लिया। कर देंगे सर गलत ले लिया आपने, शायोनी। नहीं वही बोल रहे वो कि पंगा लेना है तो वैसे ही करिए, क्योंकि ये पंगा ही लेते हैं मेरे साथ। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं विनय पाठक जी, लिन रैशनाम एंड शायोनी गुप्ता, और हम बात करने वाले हैं फिल्म अखूनी की। तो सबसे पहले मैं विनय जी से पूछता हूँ, विनय जी, आर यू फीलिंग प्रिविलेज्ड? तीन लड़कियां आपके साथ और आप एक अलग फ्रेम में। मैं कुछ कहना चाहती हूँ उससे पहले, विनय जी इज टोटली यूज्ड टू दिस. He's always surrounded by women. It's been 1 year, Pratiksha, you've met Vinay ji, but it's been a few months I have met Vinay ji. He's always surrounded by the prettiest women all his life. And आप दोनों हम देखते रह रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा महिलाओं का साथ रहा है। मेरी माता जी, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे इतने अच्छे खूबसूरत सुंदर दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसकी शिकायत बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत 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 आपकी नोकझोंक हम देखते रहते हैं शाइनो के साथ। शाइनी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी कि फिल्म अखूनी के बारे में प्लीज बताइए कुछ। बताइए। अरे बाप, बहुत बड़ा सवाल है। मैंने पहले ही नॉमिनेट किया था मिस्टर पाठक को। मिस्टर पाठक प्लीज मेरी तरफ से जवाब दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए, बबूचा के कसम दे दीजिए। आप इसका उद्घाटन आपके कर कमलों से होगा, यह लोकमत है और लोकमत में इस तरह का बर्ताव मतलब उसकी इजाजत ही नहीं है। तो मुझे इंटिमिडेट करने के लिए आप कृपया करके अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ाएं और हम सबको लाभान्वित करें, इसका उत्तर दें। अब प्रतीक्षा के सवाल का उत्तर दीजिए प्लीज। जी प्रतीक्षा जी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है, तो आपने एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट और सीरियस सब्जेक्ट पे फिल्म है, पर फिल्म बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, एक कॉमेडी है और जिसको एक सोशल सटायर बोला जा सकता है। ये फिल्म सेट है दिल्ली में और इनके जो किरदार है ये ज्यादातर जो लोग नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं उनके ऊपर सेट है। ये एक फ्रेंडशिप का भी, एक दोस्ती का भी कहानी है और कुछ किरदार है जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, जैसे कि विनय पाठक साहब जो जिनके घर पे उनके सासू माँ के घर पे हम लोग पीजी रहते हैं और उन घर पे हम रेंट देके रहते हैं। पाठक साहब का कैरेक्टर रेंट के बिना ही रहते हैं क्योंकि वो घर जमाई है और बहुत चौड़ से रहते हैं और बहुत ही इन दोनों के बीच में बहुत नोकझोंक का संबंध है जो सासू माँ है और इनके बीच में। और बाकी जो हम है, लिन और मेरा जो कैरेक्टर है, मैं एक नेपाली का किरदार प्ले कर रही हूँ, लिन एक मणिपुरी प्ले कर रही है। तो ये 2 दोस्त थे जो साथ में रहते हैं। उनका एक थर्ड फ्रेंड है जो उनका बेस्ट फ्रेंड भी है और रूममेट भी है, वो एक साथ रहते हैं। और उस तीसरे दोस्त का शादी है और शादी अचानक तय हुआ है और इन दोनों का मन है कि उसके लिए एक स्पेशल डिश अखुने के साथ बनाया जाए। ये स्पेशल डिश जरूर है पर अखुने का बनाना उतना आसान नहीं है क्योंकि जब अखुने एक फर्मेंटेड बीन है वो बहुत बदबूदार है जब आप बनाते हो उसको प्रेपरेशन के टाइम पे और उसके रॉ फॉर्म में, क्योंकि फर्मेंटेड है
तो वो स्ट्रगल एक दिन का दिखाया जाता है फिल्म के दौरान कि कैसे ये दोनों और इसके आजू बाजू के और भी फ्रेंड्स जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसे कैसे माहौल से गुजरते हैं और जो जो दिक्कतें आती है उनके सामने ये डिश बनाने के लिए। तो बहुत ही कॉमिकली लिखा गया है, पर इसके पीछे जो रेसिज्म का एक चर्चा है वो पूरी तरह से है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ट्रेलर देख रही थी, तो लिन आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, बीइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आप भी वहीं से, क्या हैव यू एवर फेस समथिंग लाइक दिस? हाँ, बहुत बार। That's, I mean, it's become to an extent that कि ये normalize होने लगा है मेरे लाइफ में, and it's unfortunate that अपने ही देश में हमको ये सब we get to experience this. A very recent incident would be in Feb. I was called a coronavirus. Two people walking past me, and many others. एक लड़की के ऊपर थूका गया in Delhi. Bangalore में two boys were denied groceries. People were throwing out their tenants. It's very unfortunate. अपने ही देश में ऐसे बर्ताव करने को मिलता है, and to experience something to such a degree, it's heartbreaking. It's very unfortunate, but not everybody is like that. People are welcoming, hence that's the reason I'm living in Bombay for so long. I grew up in Bombay. सब लोग ऐसे नहीं है, we can't generalize कि सब ऐसे ही है. But yes, major part of people from India has to accept. Also, we also have to, we in the sense from people from Northeast also have to mingle more and understand each other, and all of that has to be brought in and live in like a happy family. हम बाहर के लोग नहीं है, हम अपने इंडियन ही है. So yeah, डेफिनेटली. विनय जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से अभी कोरोना का टाइम आया है, एंड film releasing with such a important message of racism, what's happening with northeast people, OTT platform पे रिलीज होने की वजह से आपको तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फिल्म पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका? मैसेज वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? प्रतीक्षा जी, अभी तो यही इकलौती सीट है बस की जो चल रही है, ठीक है ना? बिल्कुल. इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं. तो अगर आपको यात्रा करनी है, आपको फिल्म देखनी है, तो यही देखने को मिलेगा. तो इस वाद विवाद का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ रिलीज होके क्या हो गया. अगर थिएटर में अरे भाई, थिएटर कब खुलेगा किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता. और जो कह रहा है कि उसको पता है, मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी नहीं पता. क्योंकि सब अटकलें लगा रहे हैं. बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. अभी हमारे सामने how lucky we are that we have this OTT platform. Otherwise we wouldn't have been able to see any new film. बिल्कुल. कोई नई फिल्म हम कैसे देखते? ये तो OTT है. आप देखिए, हम आपसे बातें कर रहे हैं, बिल्कुल, और लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं. एंड थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोग की वजह से हम लोग भी घर बैठे फिल्म्स देख पा रहे हैं. नहीं तो दिस कोरोना लॉकडाउन वाज सो स्पेशली. शायोनी, थैंक यू फॉर 4 more shots. 4 more shots please. This was amazing. अब है मुझे बात करनी है शूटिंग के दौरान. शायोनी जी, विनय जी मतलब सीरियस रहते थे कि बस हंसते रहते थे, बोलते रहते थे? बिल्कुल भी नहीं बोलने देते हैं. ये कहाँ बोलने देते हैं, खुद ही बात करते रहते हैं. आपको लगता ही बोलने देते हैं, इसीलिए तो अभी भड़ास निकल रहा है. नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं बस बकवास कर रही हूँ अभी. असल में ये हमारा बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि विनय जी के साथ हमारा बहुत स्क्रीन टाइम नहीं है. तो हमने काश होता, क्योंकि मैं इतने सालों से इंतजार कर रही हूँ कि कब, इतने साल से हम दोस्त थे पर कभी साथ में काम करने का मौका नहीं मिला. इतने प्रतिभाशाली जो कलाकार है, इनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने का और सेट पे सीखने का बिल्कुल मौका नहीं मिला. और मैं ये तय दिल से बोल रही हूँ, इनको भी पता है कितना प्यार है मुझे इनके लिए. तो काश थोड़ा बड़ा होता. अभी लोग पूछ रहे हैं कि सीक्वल आएगा कि नहीं. विनय, बहुत स्लो क्लैप हो गया, बहुत स्लो, थोड़ा
सॉरी, आई थॉट नेटवर्क खराब हो गया उनका। Oh wow, there you go. वही बोल रही हूँ ना, मतलब तो काश हमारा ज्यादा होता यार, काफी ज्यादा टाइम था नहीं हमारे पास। ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए आए थे और हम काफी मतलब ऑफ सेट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम बिताते थे, पर उतना सेट पे टाइम बिताने का टाइम नहीं मिला। ओह, कोई बात नहीं, विलेज जी को इस चीज का मलाल नहीं। मलाल है विलेज जी इस चीज का? देखिए, मलाल तो मुझे हमेशा रहता है, कोई अच्छी चीज अगर मेरे साथ नहीं हो तो उसका मलाल तो रहता ही है। लेकिन शायरी जी इतनी उदार दयालु हैं कि वो और अलग अलग तरीकों से वो कंपेंसेट कर देती। तो इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं जब दिल्ली गया था 3 दिन के लिए, तो इन्होंने मेरा ऐसा ख्याल रखा जैसे लगा कि दिल्ली इनकी है, मैं बाहर से आया हूँ। क्योंकि वो वहां पहले से थी और मैंने भी मैंने रोका नहीं उनको। मैं हाँ ठीक है, मुझे मतलब मेहमान की तरह ही बताइए मैं कहाँ खाऊं, कहाँ सोऊं, कहाँ मालिश करवाने जाऊं, कहाँ बाल बनवाने जाऊं। और इन्होंने सब कुछ मुझे बहुत अच्छी तरह से एकदम अच्छे दिल्ली के गाइड की तरह इन्होंने मुझे नेविगेट किया। इसके लिए मैं सबके सामने कहता हूँ, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। सायोनी, दिल्ली की बात हो गई है तो दिल्ली से कितना लगाव है? लिन, आपका कोई फेवरेट स्पॉट है दिल्ली में जो आप लोग घूमना पसंद करते हैं? To be honest, I have not lived in. I mean, I'm not very familiar with Delhi, but GK is one place that I feel very excited whenever I go. The markets, hai na? So I feel very excited to go to all these, shops and boutiques and check out those expensive boutiques that I can't afford. And see all those interiors, and Delhi has a really amazing restaurant. So my Shiny and we went to a restaurant called Gong, which was amazing Korean food. Then हम लोग रोज डिनर करते थे हुमायूंपुर से nice. So yeah, Delhi for me is good food, good shopping. दिल्ली के मोमोज नहीं खाए? मोमोज? No, but my friend is a Tibetan and she and her husband, they make great momos. So I don't miss that part. But बाकी जितने भी I think Delhi has better food. Sorry, Bombay वाले. No comparison. बिल्कुल I completely agree. खान मार्केट में एक जगह है पर्च करके, वो मेरा फेवरेट। पर्च खुल गया विनय। पर्च has opened in Bombay, Bandra. पता है खार बट दिल्ली वाली को बात नहीं हो सकती, सॉरी। नहीं, लेकिन वैभव वहां से आके इन्होंने खोला यहाँ पे, तो दिल्ली वाले दिल्ली वाला ही है वो। तो पर्च मेरा बहुत प्रिय स्थान है, मैं वहां अक्सर जाता हूँ। और दिल्ली में कई हमारे जो दोस्त हैं वो हमें अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं। दिल्ली, लिन यू आर राइट, दिल्ली में खाने की जगह बहुत कमाल की। And shopping also. Absolutely, shopping मतलब यार मैं तो रही हूँ दिल्ली में इतने साल, तो जब हम इनफैक्ट हम कॉलेज में जाते थे सरोजनी से शॉपिंग करने, ठीक है, क्योंकि अफोर्ड कर पाते थे। LSR कॉलेज, राइट? हाँ, तो सरोजनी में अभी भी मेरे पास टॉप से जो मैं 35 रुपए के साथ खरीदा था, वुलन जैकेट से जो 75 रुपए में खरीदा था, और वो अभी भी मैं पहनती हूँ, ठीक है। तो और वो टिक भी जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते थे। अभी भी आपको 100 रुपए में बढ़िया कपड़े मिल सकते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप महीने भर का स्टॉक ला सकते हैं। अच्छे से शॉपिंग। पर मैं बता रही हूँ क्या हुआ, तो ऑब्वियसली आई डिडंट वांट टू गो बैक टू सरोजनी, और हम लोग रोज शूट करते थे और बहुत लंबा टाइम के लिए शूट करते थे। बीच में क्या हुआ, जो मेरिन और 2-3 और हमारे दोस्त थे, वो रोज शूट नहीं करते थे, तो वो गए पहली बार सरोजनी, और जाके वो she knows Sarojini, she only took me there. She took, अच्छा हाँ, तो ये लोग पहली बार गए और पागल हो गए, ठीक है, और इतने पागल हो गए
कि जब भी ब्रेक मिलता है लिन और ये लोग सरोजिनी भागते हैं और रोज नए नए कपड़े खरीद के ला रहे हैं। और मैंने बोला भाई टाइम क्या हो रहा है, रोज तुम सरोजिनी जा रहे हो। और लास्ट दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, मतलब टाइम नहीं मिला पूरे महीना। तो लास्ट दिन ये लोग मुझे फिर से लेके गए और तब इतना धूल जो सरोजिनी मैं जाती थी दिल्ली के टाइम पे, वो वैसा नहीं रहा। और वो धूल भी ज्यादा है, दिल्ली का पोल्यूशन भी बढ़ गया है। कुछ तब मतलब पहचान हो गई थी, हम इतने जाते थे, वहां के जो दुकानदार है वो कुछ मतलब मुझे इतना वो हुआ। और मुझे वैसे भी तबीयत खराब था उस दिन, बहुत सारा कुछ हुआ था और मुझे वायरल भी हो गया सरोजिनी के चक्कर में, ठीक है। पर हमने खाना बहुत बढ़िया खाया और दिल्ली का खाना तो इतना मिस करते हैं। और मैं तो कलकत्ता दिल्ली फिर आ गई हूँ बॉम्बे, और बॉम्बे में मतलब बहुत महंगा मिलता है खाना पर उतना स्वादिष्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो दिल्ली है, और जो एक बड़ा हम सब ने एक्चुअली डिस्कवर किया कि नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग, ऑब्वियसली आप मोमो बोल रहे हैं, वो टिबेटन है, पर बाकी जो नॉर्थ ईस्ट क्विजीन्स है, जो नागालैंड का खाना है, जो असमीज खाना है, तो वो भी हम काफी मतलब हर रोज खाते थे हुमायूंपुर में। और कमाल का एक्सपीरियंस और डिस्कवरी था रियली। So any particular dish you guys like Northeast ka? Oh yeah, I actually love their the Naga राजा मिर्चा होता है, जो एक्चुअली फिल्म में भी यूज किया है हमने, बहुत मतलब बहुत तीखा होता है। तो राजा मिर्चा का एक फिश आता है, मतलब फिश बनाते हैं वो, it's very patla curry but it's very spicy. It's not very thick, it's very flavorful but I love spicy. तो वो राजा मिर्चा का मुझे अभी तो मुंह में पानी आ रहा है। तो वो मैं रोज खाती थी। और उनका एक जो मैश्ड पोटैटो ही, पर वो जैसे बनाते हैं वो, और मतलब उसमें नॉर्मली जो मतलब क्या बोलते हैं, प्याज देके और हरी मिर्च देके वो बनाते हैं, पर कुछ तो देते हैं उसमें जो बहुत ही टेस्टी था। और उनका प्लेन येलो दाल, वो मतलब I would eat it every day, just boiled dal without any chalk in it. Oh, and no spices. Oh, got it. So guys, finally मुझे पूछना है कि अखूनी बनता है और शादी होती है कि नहीं होती है? For that you have to फिल्म देख के पता कीजिए। ये तो आप फिल्म देख के पता कीजिए। ऐसे कैसे? आप थ्रिलर से पहले बोल रहे खून किसने किया था? नहीं, आज ही रिलीज हुई है। जैसी मेरी शिफ्ट खत्म होगी मैं सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे वही देखने वाली हूँ। इसके अलावा लिन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। क्या कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ, लाइक हिंदी में शूट करने में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, लैंग्वेज बैरियर था कुछ? Not exactly, because the script was in English before initially. Okay. So Nicholas, when he was writing and when he didn't have Udley Films and other producers coming in, it was completely in English. Then it got translated to Hindi. तो मुझे कई बार ऐसा होता है कि like how fluency नहीं आता है, like sometimes I feel I want to express something but Hindi में नहीं आता है, like you know it's also that's the reason I'm trying to read more Hindi books and you know like कई सीन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा improvise करने से वो you know मजा आता है, like you know if I knew one more word of the same line, yeah, you know I didn't have to talk so much. And थोड़ा सा since it's not my mother tongue, I get like you know when light, sound, camera, everything shuts and everything happens and you're like conscious, तो कि दिमाग में ये चल रहता है कि am I talking right, am I making sense in Hindi, you know, like you forget. So वो थोड़ी सी problem है, but I'm overcoming all those because I'm reading a lot of Hindi books, you know. जब मैं बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए you know I had come in, I was doing theater and all of that, तो मुझे किसी ने बोला था कि see Danny Deng Zong का भी तो आया था and he had command over Hindi, that's why he became so famous, you know, and he did so much work. तो मुझे लगा कि मुझे भी हिंदी सीखनी चाहिए, मुझे भी प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी चाहिए, मुझे भी you know मंटो पढ़नी चाहिए. So I started doing all those exercises and it's like my Hindi has improved. Nice. But it becomes, I become very conscious when I have to like little bit, you know, थोड़ा सा तो रहता है because it's not my mother tongue. But I don't sound like I have very less
accent now because I've worked so much. I mean, on myself, listening Hindi music, Hindi songs, Hindi news, you know, all of that. तो वो थोड़ी सी अभी हाँ. विनय जी से नहीं मिली कुछ हिंदी की ट्रेनिंग? विनय जी ने कुछ नहीं सिखाई हिंदी वगैरह आपको? So Vinay Pathak, I met him I think 2011 when I first came back from New York, and he was doing this a theater play called Blue Mug. Yeah. Am I right? Where I also first saw him. Yeah. So it was in Bandra. What was the name of the theater? I forgot. Very popular theater. Rang Sharda. Rang Sharda. Yes, Rang Sharda. He made me a Moroccan mint tea. I still remember. Moroccan mint tea and exotic. And he travels with everything. And that was the day I told myself that if I ever become, you know, like an actor like Vinay ji, I would travel with my own kettle and my tea. So Vinay, I also remember we had two shows that day, and you saw the first show and you babysat both my girls for the next show. Yes, and they were tiny. Tiny. Oh wow, that's lovely. Abhi badi ho gayi hai, dono hi. But it's so it's an achievement for me, Pratiksha, because I come from a place, a thought, an idea where I never thought that I would be in an industry where Madhuri Dixit, Kareena Kapoor, Karishma Kapoor, the Kapoors and the Khans, they were all unreachable for me. Exactly. Shah Rukh Khan was like a dreamland for me, you know. So I never thought I would be working in the same industry where these guys belong. Like Vinay's movie I saw was Das Vidanya long back. Yeah. And I fell in love with the film, you know. And it was such a beautiful film. It was such a beautiful film. It touched my heart. And I never told him this, but today, since it's like, you know, all these emotions are coming out now. So it's a very big achievement for me to be even part of film where Vinay Pathak is in it, you know, where I admired him, where I, like, you know, watched him talk and perform all this. लेकिन लिन ये देखिए कि आप उस फिल्म में हैं जिसमें आप मुख्य भूमिका में हैं और I'm grateful. I'm full of gratitude right now. Don't cry, baby. It's so beautiful. Seriously, it's so nice to see you. Actually, no. I mean, मैं अचानक से वो 10 विदानिया फिर भेजा फ्राई I mean, एक्चुअली हम विनय में इतने सालों से दोस्त हैं ऑब्वियसली, पर ये सब बातें तो कभी होती नहीं है क्योंकि मतलब दोस्तों में ये सब बातें नहीं हो पाती है. ये सब सिर्फ लोकमत के लिए बचा के रखा हमने. इतने सालों से बचा के रखा. भेजा फ्राई मैंने कुछ 4 या 5 बार, मुझे मतलब एग्जैक्ट वो याद नहीं है, मैंने अलग अलग दोस्तों के ग्रुप को लेके गई थी अलग अलग बार देखने के लिए. और बाय द एंड मेरा एक दोस्त था जो कॉमन था मेरे साथ. एंड ऑफ द डे उसने बोला और नहीं देख सकता मैं ये फिल्म, मैं थक चुकी हूँ, मेरा भेजा फ्राई हो चुका है. और मैं उसको उठा के लेके जाती थी और अलग अलग कॉलेज के दोस्त, पीजी के दोस्त, थिएटर के दोस्त, मैं ऑब्सेस थी उस. और मैं हर बार उतनी ही हंसती थी और मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती नहीं है कॉमेडी में, स्पेशली लाइक इंडियन फिल्म में. पर ये मतलब खतरनाक है इंसान, मतलब कैसे Exactly. And then obviously when I met him years later, I was like, my God, you know. But you know, the thing is that somebody like him, who's from the first time I met him, like Lynn is saying, वो मतलब एक, I remember we were in Kamshet, remember the whole group, okay, हमारे जितने भी common friends हैं, पूरी रात इन्होंने कुछ 30-35 कप चाय पिलाई होगी हमें. My God. पूरी रात चाय बराबर. मैं भी कुछ मेरा वजूद चाय वाले का ही है. इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया इधर की उधर जाए, मैं चाय बनो. और ये चाय का इतना फैन है कि इनका प्रोडक्शन हाउस का नाम लेमन टी प्रोडक्शन है.
वाओ। मैं खुद बोलना चाहूंगी कि मतलब मैं इंटरव्यू जब इनका कर रही थी, मतलब आई वॉज वेरी, मैं मतलब बहुत सीनियर एक्टर है हम, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, बट मुझे कभी फील होने नहीं दिया कि ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर। मेरे साथ 5 मिनट बात भी करी, मेरे साथ पिक्चर भी खिंचाई, एंड ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। थैंक यू सर, एंड वी ऑल क्लैप फॉर यू राइट नाउ। प्रतीक्षा जी, ये Slow clap. आप लोकमत से जुड़ी हुई हैं, ऐसी बातें अफवाह बना के उड़ा दी। विनय विनय That's सर, पर easy. That's easy. विनय सर, बट मैं जितने इंटरव्यूज अभी देख रही थी, पढ़ रही थी, सब कह रहे थे आपका किरदार जो एकदम खूसट की तरह है इस फिल्म में। हाँ, क्योंकि वो खड़ूस जिंदगी में खड़ूस खूसट है। खड़ूस हाँ, खड़ूस। खड़ूस खूसट क्यों है ऐसा? देखिए, खूसट और खड़ूस में अंतर है, तो क्योंकि मतलब आप एक अच्छा, हिंदी सॉरी सॉरी संस्था से जुड़ी हुई हैं, सॉरी, ठीक है ना? मैं भूल गई तो मैं विनय जी से बात कर रही हूँ। You got caught. बताइए, डिफरेंस बताइए विनय जी। जी डिफरेंस बता नहीं दीजिए। नहीं, ये उनका सवाल अंतर पूछने का नहीं था, उनका नहीं सवाल नहीं ये था नहीं नहीं, बट कि नहीं, शायोनी ने पूछा तो बता दीजिए, खूसट और खड़ूस में डिफरेंस क्या है, हम भी सीख लेंगे। देखिए, खड़ूस जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये एक प्रवृत्ति है, स्वभाव है, नेचर है। लेकिन खूसट जो है वो एक उम्र के बाद ही आप हो सकते हैं, ठीक है ना? हमेशा ओ, हमेशा खूसट जो है कि आप इतने, वो कहते हैं ना कि डेटेड हो गए बिटर। हैं, इतने सठिया गए हैं, इतने आप मतलब उम्र के साथ मतलब एक्सेंट्रिक हो गए हैं, तो जो खूसट जो है शब्द, इसको हमेशा किसी के साथ है, खूसट बुड्ढा या ऐसा। लेकिन खड़ूस जो है वो आप सीधा कह सकती हैं, वो बहुत खड़ूस है ओके ना? ओके 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 हाँ, तो ओके, खड़ूस बट जो है वो आपके 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 स्वभाव, एक स्वभाव नर्म होता है और एक उसके ठीक विपरीत होता है, होता है। तो वो है ओके, खड़ूस, जो हर खड़ूस। हर बात में मतलब कुछ, हाँ, कुछ अतरंगी वजह दिए जा रहा है, वो दूसरी, मतलब सिर्फ अपना जो सोचे ना, और अपने भले का सोचे, अपने स्वार्थ का सोचे, उसको दूसरों का सुख दुख नहीं दिखाई देता है, वो बहुत खड़ूस आदमी होता है। खड़ूस हर किसी आदमी है। बात पे हाँ, वो आपने बहुत सारे खड़ूस देखे होंगे, आप तो दिल्ली में रहती है। एंड अच्छा। यार, your mother-in-law must be खूसट ना then. हाँ, Dolly the G's character must यो be मदर इन खूसट. लॉ, मैं ऐसा yeah, क्यों बोलूंगा यार, शायनी, आपके मदर इन लॉ के बारे में ऐसी बात मैं क्यों करूंगा? अरे आपकी मदर-इन-लॉ डॉली जी in the film. खूसट बुड्ढी. बट खड़ूस. विनय जी तो फॉरएवर यंग है ना, तो हम उनके लिए अब खूसट यूज नहीं बस बस, करेंगे, हम खूसट यूज वो नहीं करेंगे। अफवाहों वाली सूची में ये भी डाल दीजिएगा, ठीक है, फॉरएवर यंग, फॉरएवर डेफिनेटली आई यंग, डू, Forever डेफिनेटली आई डू forever दैट। young, kind, या forever हम्बल, C-making young actor. डेफिनेटली आई डू दैट। शायोनी, एक सवाल जो आप थक चुकी होंगी आई एम श्योर जवाब दे देके, बट हमारे लिए भी बता दीजिए, 4 मोर शॉट्स नहीं, प्लीज का सीजन 3 कब आने अरे वाला है? मत पूछो यार, कोई भी इंटरव्यू देख लो यार, उसमें मिल जाएगा प्लीज. कब फिर भी एक साल से पहले कुछ नहीं आ रहा है बेटा, एक साल. अभी तो पता ही नहीं है शूटिंग कब शुरू होगा, फिर शूटिंग होगा, फिर एग्जैक्टली, एडिटिंग होगा, फिर साउंड पे काम होगा, फिर डीआई होगा, फिर कलर करेक्ट होगा, फिर अमेजोन डेट निकालेगा, फिर प्रमोशन होगा, फिर आएगी, तो नो टाइम सून. बिल्कुल बिल्कुल, लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मतलब हमें। बहुत, आप, मुझे पता है आप लोग बहुत एग्जॉस्ट दिन भर इंटरव्यूज के एग्जॉस्ट होते हैं, तो मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी अब और, बट जाने से पहले प्लीज हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज दे दीजिए फिल्म के बारे में कि वो देखे, और बहुत प्यारी फिल्म है, और प्लीज थोड़ा कुछ मैसेज दे दीजिए। Please watch Akhuni on Netflix. It's released today. It's a small little film from Northeast, but receiving a lot of love. Yep. विनय जी, आपको अगर खाना पसंद है, हाँ. आपको अगर दोस्ती पसंद है, आपको अगर रोमांस पसंद है, प्यार पसंद है, कॉमेडी पसंद है, ड्रामा पसंद है, और बहुत खूबसूरत कलरफुल लोग और कॉस्ट्यूम और एनवायरनमेंट देखना पसंद है, तो ये फिल्म देखिए, क्योंकि इनमें सब है.
ये सब चीजें एक ही फिल्म में मिल जाएगी आपको। नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। बहुत सुंदर और छोटी फिल्म है हमारी। स्केल में छोटा है पर दिल से बहुत बड़ा है, और प्लीज 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 देख लीजिए। थैंक यू। विनय जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वैसे लॉकडाउन चल रहा है और तो करने के लिए कुछ है नहीं आपके पास, ठीक है ना? तो इतने खूबसूरत लोग आपसे ताकीद कर रहे हैं, वो सुन लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सच्चाई है, बहुत ईमानदारी है, और आपको बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी फनी फिल्म, और ये कॉमेडी है, और आप हंसेंगे, खुद पे भी हंसेंगे, अपने पड़ोसियों पे भी हंसेंगे। विद राइट टाइम अपने पड़ोसियों पे हंसने के लिए ये फिल्म जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के, बहुत बहुत मजा आया मुझे बात करने में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। ऑल द वेरी थैंक यू। ये प्रतीक्षा का पहला जूम इंटरव्यू है गाइस। यस, थैंक यू। अमेजिंग जॉब प्रतीक्षा। थैंक यू और बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा अभिनय किया है आपने, बहुत उम्दा अभिनय किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। See you guys, bye, thank you, bye.